तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न क्लास 12th लेसन 6 पोइट एंड पेनकेक्स यानी कवि और पेनकेक। ये लेसन है, इसका आज अपन सेकंड पार्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले थिंक एज यू रीड, कुछ क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करते हैं। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी जो लोग हैं जो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित थे उनके लिए कष्टदायी जो हिंसक दुखदायी चीज है वो क्या थी। तो इसके बारे में जो कवि है उसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट्स इन द मेकअप रूम ब्रोट अबाउट ए लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स इन द मेकअप रूम, हिंस द राइटर रेफर टू दिस पेन एंड ट्रबल एज फायरी मिजरी। तो द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट्स इन द मेकअप रूम, मेकअप रूम के अंदर जो लाइट हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो उष्मा है, ब्रोट अबाउट ए लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो यह एक बेचैनी पैदा लेकर के आती है टू द एक्टर्स, उन नायकों के लिए, इन द मेकअप रूम के अंदर। हिंस इसलिए, द राइटर रेफर टू दिस पेन, राइटर है वो इस पेन को या इस कष्ट या पीड़ा को, एंड ट्रबल यानी परेशानी को, एज फायरी मिजरी एक हिंसक जो दयनीय दशा है उसके रूप में इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, यह है वाट, यहां पर आप वाट करो। तो सेकंड क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू। तो जो लेखक है वो राष्ट्रीय एकता है उसको किस तरह से प्रदर्शित करता है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मेकअप रूम जेमिनी स्टूडियो है उसके अंदर बंगाली भी आते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी थे और अन्य लोग भी सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता वहां पर थी। द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो जेमिनी स्टूडियो की जो मेकअप डिवीजन या इकाई थी वो एक राष्ट्रीय एकता का उदाहरण थी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, दिस इज सो, यह ऐसा इसलिए था बिकॉज पीपुल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र से, एंड रिलीजियस ग्रुप्स, और जो धार्मिक समूह हैं, वर्कड टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट, वो सभी एक ही विभाग के अंदर साथ साथ काम करते थे। द डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय ए बंगाली, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो उसका मुखिया पहले तो बंगाली था, हु वाज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, और फिर उसके स्थान पर महाराष्ट्रियन है या मराठा है वो वहां पर आ गया। तो इस प्रकार से जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो एक राष्ट्रीय एकता का उदाहरण था, यानी विविधता में एकता थी। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो ऑफिस बॉय है उसका क्या कार्य था। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, और उसने वो स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वह क्यों हताश था। तो इसका आंसर आ जाएगा ही हैड ज्वाइंड द जेमिनी स्टूडियो ईयर्स अगो। तो जो प्ले बॉय है, ऑफिस बॉय है, उसने जेमिनी स्टूडियो है उसको कई वर्ष पहले ज्वाइन कर लिया था। एस्पायरिंग टू बिकम ए एक्टर, ऐसा मानते हुए कि वह भी एक नायक हो जाएगा, और ए स्क्रिप्ट राइटर या कहानी लेखक हो जाएगा, और ए डायरेक्टर या फिर निर्देशक हो जाएगा, और ए लिरिसिस्ट या फिर संगीतकार हो जाएगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द स्टूडियो, लेकिन वह उस स्टूडियो के अंदर निराश हो गया। दैट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट, क्योंकि वहां पर उसका जो टैलेंट या प्रतिभा है उसको कोई नहीं पहचान सका। ही कॉल्ड इट ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर एंड परवर्ट्स, और उसने कहा कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये विभाग है, या तो बार्बर्स यानी नाइयों के लिए है या फिर पथभ्रष्ट लोग हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से जो ऑफिस बॉय है वो कई आशा के साथ में तो वहां पर आया था, और वहां आने के बाद में वो उसके प्रति निराशा हो गया, नेगेटिव सेंस उसके अंदर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। तो लेखक है उसको ऐसा क्यों लगा कि वह उस स्टूडियो के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है।
तो द वर्कर दैट ही हैड वाजंट दैट सिग्निफिकेंट, द वर्क दैट ही हैड वाजंट दैट सिग्निफिकेंट, क्योंकि जो राइटर ऑथर के पास में जो काम था ना वो एक महत्वपूर्ण काम नहीं था। मोर ओवर, इसके अलावा ही अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, और उसे लग रहा था कि वह स्टूडियो के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब आगे अपना एक्सप्लेन करते हैं। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं एक क्यूबिकल किसको बोलते हैं, कोठरी, मैं एक कोठरी के अंदर काम कर रहा था, छोटी जगह में काम कर रहा था, कमरे में। द होल साइडेड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, और उसकी उस कोठरी या क्यूबिकल के अंदर दो साइड के अंदर फ्रेंच विंडो थे, यानी बड़े बड़े खिड़कियां थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, और मैं उस समय ये नहीं जानता था कि इनको फ्रेंच या फ्रांसीसी खिड़की कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मेरे को देख करके, सिटिंग एट माई डेस्क, मेरी मेज के ऊपर, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, टीयरिंग, सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, टीयरिंग यानी फाड़ते हुए, न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, यानी दिन को भी और दिन के बाद भी मैं न्यूज़पेपर के लगा रहता था, उनको कतरने के लगा रहता था। मोस्ट पीपुल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और बहुत से लोग कहते थे कि अगली समय मैं कुछ नहीं करूंगा। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, इट इज लाइकली, और ये बिल्कुल ऐसा ही था, दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज, कि बॉस हैं या जो मुखिया है वो भी इन चीजों को ऐसे ही सोचता था, लाइकवाइज यानी इसी तरह। सो इसलिए एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, सो एनीवन हु फील्ड, और जो भी कोई ऐसा सोचता, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि मेरे को कोई काम, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय या धंधा, मेरे को कोई काम दिया जाना चाहिए। वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल, वो मेरे जो क्यूबिकल या कोठरी है उसके अंदर जबरदस्ती घुस आता। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, एक्सटेंडेड यानी लंबा, डिलीवर यानी देना, और मेरे को एक बड़ा भाषण है वो दे जाता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, और वो लड़का जो कि सौंदर्य प्रसाधन के कमरे के अंदर, विभाग के अंदर था, हैड डिसाइडेड, उसने तय कर लिया था, आई शुड बी एनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड, आई शुड बी एनलाइटेड, मेरे को इस चीज का ज्ञान हो गया है, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, की कैसे जो बड़े साहित्यिक प्रतिभा हैं, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट, उन लोगों को इस डिपार्टमेंट के अंदर अलाउड टू गो वेस्ट, खराब करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिट ओनली फॉर बार्बर्स डिपार्टमेंट, इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, बार्बर यानी नाई, परवर्ट्स यानी पथभ्रष्ट लोग, और इस प्रकार से ये जो डिपार्टमेंट है वो नाइयों का और पथभ्रष्ट लोगों का है। सून, जल्दी ही, आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रार्थना करता, फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, कि भीड़ के समय पूरी क्राउड शूटिंग हो, यानी दिन भर है वो फिल्मांकन किया जाना हो। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, नथिंग शॉर्ट, और किसी भी प्रकार का कुछ भी, शॉर्ट यानी प्रकार, ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, उसके जो महाकाव्य हैं उनसे मेरे को कुछ भी चीज है वो सेव यानी सुरक्षित करने के लिए नहीं मिली। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा, हताशा के इन सभी उदाहरणों के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड, आप हमेशा देखोगे, आप हमेशा देख पाओगे, फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, कि एक जो क्रोधित निदेशक है टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, एक अकेले आदमी की तौर, ओपनली ऑन कोर्टली, खुले रूप से भी देख सकते हो और कोर्टली या गुप्त रूप से भी देख सकते हो। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और वह व्यक्ति है वो उस सौंदर्य प्रसाधन विभाग के अंदर वाज कन्विंस्ड, ऐसे माना जाता था, दैट ऑल हिज वॉइज, कि उसकी जो सारी की सारी मुसीबतें हैं, इग्नोमिटी एंड नेग्लेक्टेड, और इग्नोमिटी, इग्नोमिटी यानी बदनामी
या बेइज्जती एंड नेग्लेक्टेड और नज़रअंदाज करना वर ड्यू टू कोटामंगलम सब्बू, और ये सब चीज़ें हैं ये कोटामंगलम सब्बू के कारण था। सब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, और सब्बू है वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर 2 नंबर पर था, यानी द्वितीय पायदान पर था। ही कुडंट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग, ही कुडंट हैव वह नहीं रखता था, हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, फिल्मों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक ओपनिंग यानी प्रारंभ, देन ओवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितने की हमारे जो ग्रोन अप यानी जो मेच्योर मेकअप बॉय रखते थे। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन, वह अवश्य ही सामना करता अनिश्चित एंड डिफिकल्ट टाइम, और मुसीबत का समय। फॉर वेन ही बिगेन हिज कैरियर, और जब से उसने अपना कैरियर या आजीविका शुरू की, देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, तो उस समय ना तो कोई फिल्म बनाने वाली कंपनी स्थापित थी, एस्टैब्लिश्ड यानी स्थापित होना, फर्मली यानी दृढ़ता से, और स्टूडियो, और ना ही कोई स्टूडियो थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक कि शिक्षा का मामला है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का, सब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर बॉय, जो सब्बू है कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल यानी प्रशंसनीय, लीड ओवर बॉय, हमारे जो लड़कों हैं उनके ऊपर वो शिक्षा के मामले में भी ज्यादा नहीं था। बट लेकिन वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन वह वर्च्यू यानी गुण, यानी ब्राह्मण के घर में जन्म होने का जो गुण है, ए वर्च्यू इंडीड, एक ऐसा गुण जो सचमुच में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस, ही हैड एक्सपोजर, उसके ऊपर प्रकाश दिया जाता, टू मोर अफ्लुएंट यानी समृद्ध, सिचुएशंस यानी परिस्थितियों का, एंड पीपुल और लोगों का। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, ही हैड द एबिलिटी, और वह एक ऐसी योग्यता रखता था, टू लुक चीयरफुल, कि वह प्रसन्न दिखाई दे, एट ऑल टाइम्स, प्रत्येक समय, इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन फ्लो फिल्म, यहाँ तक कि इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड ए फ्लो फिल्म, यानी एक असफल फिल्म में भी यदि उसका हाथ हो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबॉडी, और वह हमेशा काम करता किसी के लिए। ही कुड नेवर डू थिंग ऑन हिज ओन, और वह कभी भी चीजों को अपने ऊपर नहीं लेता था। बट लेकिन हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, लेकिन हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, उसकी जो वफादारी की जो समझ है, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वह अपने आप को पहचान दिलाता था, विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली, उसके प्रिंसिपल यानी मुखिया को संपूर्ण रूप से, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, एंड और टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और अपनी पूरी जो क्रियात्मकता है, एंटायर यानी कंप्लीट, उसको मोड़ देता, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, अपने मुख्य लाभ के लिए। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म से, और वह फिल्मों के लिए टेलर मेड यानी बिल्कुल सही बना हुआ था। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वेन कमांडेड, हियर वॉज ए मैन, और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था, हु कुड बी इंस्पायर्ड, उसको वह कुड बी इंस्पायर्ड यानी प्रभावित हो जा सकता था, वेन कमांडेड, जब उसको निर्देश दिया जाता। द रेड फाइट द टाइग्रेस अंडर वाटर, की एक चूया है वो एक टाइग्रेस यानी बागिन से लड़ती पानी के नीचे, एंड किल हर, और उसे मार देती, बट टैक्स पीटी, लेकिन वह दया दिखाता, ऑन द कप्स, उस बागिन के कप्स यानी उसके शावक के ऊपर, एंड टेंड्स देम लविंगली, और उसकी तरफ एक स्नेहपूर्वक जो इरादा है वो रखती। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मेरे को मालूम नहीं होता कि ऐसा सीन कैसे किया जाए, मतलब कितना गजब का सीन है कि जिसके अंदर एक जो बागिन है वो पानी के नीचे रहती है, उसको एक चूहा है वो लड़ाई में मार देता है, लेकिन उसकी जो शावक है उसके ऊपर वह दया दिखाता है।
तो ऐसे जो सीन है उनके बारे में यहाँ पर कहता है कि मेरे को नहीं मालूम, कि आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, कि ऐसे सीन को कैसा किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से, और इसके ऊपर निर्माता है वो कहता, एंड सब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज, और सब्बू वहां पर आ जाता 4 तरीकों से, ऑफ द रेट प्योरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, कि एक रेट है प्योरिंग अफेक्शन ऑफ हिज विक्टिम से, यानी एक चूहा है वो अपने शिकार, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चा, एक शिकार के बच्चे के ऊपर स्नेह दिखाता है, गुड अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं निश्चित नहीं था, इट इज इफेक्टिव एनफ, कि यह इतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। द प्रोड्यूसर वुड से, और इस पर निर्माता है वो कहता, एंड इन ए मिनट, और 1 मिनट के अंदर सब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव, और उसी के साथ में सब्बू है वो 14 यानी 14 ज्यादा विकल्पों के साथ में वहां पर आ जाता। फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना है, फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ ए मैन लाइक सब्बू, सब्बू जैसे व्यक्ति के साथ में फिल्म बनाना बहुत आसान है, अराउंड इन लगभग, एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन, और यदि वहां पर कोई व्यक्ति, हु गैव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन, वो निर्देशन देता है और डेफिनेशंस या परिभाषित करता है, टू जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर, ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके जो स्वर्णिम वर्ष थे उसके दौरान, इट वाज सब्बू, तो वह सब्बू था, यानी मुख्य कर्ता धर्ता कौन था, सब्बू ही था। सब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, सब्बू है वो एक अपनी अलग पहचान रखता एक कवि के रूप में, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और उसके अंदर निश्चित ही वह कैपेबल यानी सक्षम था, मोर कॉम्प्लेक्स ज्यादा जटिल, एंड हायर फॉर्म्स और ऊंची फॉर्म्स यानी प्रकार, ही डेलिबरेटली वह जानबूझ करके, चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेज, मासेज यानी भीड़, लोगों के लिए अपनी जो पोएट्री है उसको चुनता, हिज सक्सेस इन फिल्म्स, और उसकी जो सफलता है फिल्मों के अंदर, ओवरशोड उसको ज्यादा दिखाया जाता, एंड ड्राफ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, ड्राफ्ट यानी बोना कर देना, हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स उसके जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनको छोटा कर दिया जाता था, और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और इसलिए उसके जो आलोचक हैं वो महसूस करते, ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, और इसलिए कहा जाता कंपोज नहीं रचना की, उसने कई जो सच्ची और ओरिजिनल यानी मूल स्टोरी पोइम्स कहानी कविताएं हैं उनको लिखी, इन फोक रिफ्रेन एक लोक लहजे में, एंड डिक्शन और शब्द चयन है, एंड आल्सो रोट ए स्प्राउलिंग नॉवल, और उसने कई नॉवल हैं वो ऐसे लिखे, स्प्राउलिंग नॉवेल्स, और उसके जो फैले हुए नॉवल यानी उपन्यास हैं, थिलना मोनाम्बल विथ दर्जन ऑफ वेरी डीपली इस्ड कैरेक्टर्स, और इसके अलावा कई दर्जनों बहुत ही ज्यादा डीपली यानी चतुराईपूर्ण जो उकेरे हुए करेक्टर यानी चरित्र, ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, और वह जल्दी ही सफलतापूर्वक रिक्रिएटेड यानी पुनर्रचना करता, द मूड यानी मिजाज को, एंड मैनर और तौर तरीकों को, और द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, और जो अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर जो देवदासी प्रथा थी, यानी मंदिरों के अंदर जो कुछ देवदासी जैसी औरतें रहती थी तो उनके बारे में बताता, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और इस प्रकार से वह एक अचंभित करने वाला नायक था, ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, और वह कभी भी, नेवर यानी कभी भी, एस्पायर्ड एंड ही 20th century, and he never aspired to the lead roles, was an amazing actor, but whatever subsidiary role he played in any of the films, तो he never aspired to the lead role,
और वह कभी भी जो मुख्य रोल है वो नहीं चुनता, बट वाट एवर सब्सिडरी रोल, लेकिन जब कभी कोई सहायक रोल या सहायक भूमिका होती, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, तो वह किसी भी फिल्म के अंदर मतलब प्ले भूमिका निभाता। ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, और वह परफॉर्म्ड यानी प्रस्तुति करता, बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर, जो मुख्य प्लेयर था या मुख्य नायक है उससे भी अच्छा परफॉर्म वह करता था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन, और वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यथेष्ट प्रेम रखता था। ही केम across and his house was a permanent residence. He came across, और वह आ गया, across यानी पार, and his house was a permanent residence, और उसका जो घर है वो एक परमानेंट यानी स्थायी निवास था। फॉर दर्जन ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस, तो उसके पास में नज़दीक के और दूर के जो दर्जनों रिश्तेदार भी वहाँ रहते थे, एंड एक्वेंटेंसेज, और जान पहचान के लोग रहते थे। इट सिम्स, और इन सब चीज़ों से ऐसा लगता था, अगेंस्ट सबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, इट सिम्स अगेंस्ट सबूज नेचर, और ये सब चीज़ें हैं वो सब्बू का जो नेचर है उसके विपरीत थी। टू बी इवन कॉन्शियस, और इतना ज़्यादा जागरूक था, दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि वह ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग, वह उनको खिलाता पिलाता और सहारा देता, सो मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोगों को। सच ए चैरिटेबल, और इस प्रकार से चैरिटेबल यानी दान, एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और इस प्रकार से वह एक खर्चीला व्यक्ति था। एंड यट, और फिर भी, ही हैड एनिमीज, उसके शत्रु थे। वाज इट बिकॉज ही सीम्स सो क्लोज एंड इंटीमेट विथ द बॉस, और इसका मुख्य कारण था कि वह इंटीमेट यानी घनिष्ठ, बॉस यानी उस जेमिनी स्टूडियो का जो मुखिया था उससे वह बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ प्रतीत होता था। और वाज इट हिज जनरल डिम्यूनियर, और यह उसका जनरल यानी सामान्य तौर तरीका था, डिम्यूनियर यानी तौर तरीका, दैट रिजेंबल, जो प्रतीत होता था, ए साइकोफेंट, एक चापलूस, और हिज रेडीनेस, और उसकी जो तत्परता है, टू से नाइस थिंग्स, अच्छी चीज कहने की, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक लोगों के बारे में, इन एनी यानी किसी भी केस यानी मामले में, देर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, और वही एक ऐसा व्यक्ति था उस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स ऑफ सब्बू, जो चाहता था भयानक चीजें फॉर सब्बू के लिए, यानी सब्बू की उससे नहीं बनती थी। यू सा, आप देख सकते हो, सब्बू ऑलवेज विद द बॉस, सब्बू हमेशा बॉस के साथ में होता, बट इन द अटेंडेंस रोल, लेकिन जो उपस्थिति पंजिका थी, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट, वह एक डिपार्टमेंट या विभाग के समूह में था, कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसको कि कहानी विभाग कहते थे। कंप्राइजिंग ए लायर, जिसके अंदर एक वकील था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर एंड पोइट्स, और उसके अंदर असेंबली यानी समूह था राइटर लेखकों का एंड कवियों का। द लायर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और जो लायर या वकील है उसको ऑफिशियली यानी विभागीय रूप से या कार्यालय के रूप में उसको एक लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था। बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उसको रेफर करता एज द अपोजिट, एक विपरीत के रूप में। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक अत्यधिक प्रतिभा वाला एक्ट्रेस यानी नायक, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, और वो व्यक्ति है वो एक बहुत ज्यादा तुनक मिजाजी भी था। टेम्परामेंटल यानी तुनक मिजाजी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, और जब कभी वह ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, सेट के ऊपर होता, वाइल एवरीवन स्टूड स्टंड, तो प्रत्येक व्यक्ति है स्टंड यानी स्तब्ध हो जाना, प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध खड़े हो जाते थे। द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट,
और उसी समय लायर या वकील है, उसने क्वेटली यानी चुपचाप स्विच ऑन एंड चालू कर देता है रिकॉर्डिंग रूम इक्विपमेंट, यानी जो रिकॉर्ड करने वाला इक्विपमेंट या उपकरण है उसको। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, और जब एक्ट्रेस या नायिका है पॉज्ड फॉर ब्रीथ सांस लेने के लिए रुकती, द लायर सेड, तो इसके ऊपर वो वकील कहता टू हर, उसको, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट कृपया, एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और फिर उस रिकॉर्डिंग को पुनः चालू कर देता। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग ऑफ अनमेंशनेबल फाउल, और वहां पर किसी प्रकार की इनक्रिमिनेटिंग एंड अनमेंशनेबली यानी अकथनीय फॉल यानी गलती होती अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड, एक्ट्रेस यानी उस नायिका के लहजे में, अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के, बट लेकिन, व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन पुनः जब अब उसने अपनी आवाज को सुना उस आवाज वाले इक्विपमेंट यानी उपकरण से, शी वाज स्ट्रक डम्प, तो वह स्तब्ध होकर के ढेर हो गई। ए गर्ल, एक ऐसी लड़की, फ्रॉम द कंट्री साइड, देहात से, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ, वह कभी भी ऐसी अवस्थाओं से नहीं गुजरी थी, वर्ल्डली एक्सपीरियंस, जिनको सांसारिक चीजों का अनुभव किया हो, दैट जनरली प्रिसीड ए पोजीशन, जो कि एक परिस्थिति से सामान्य रूप से पहले होती है, ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, एक महत्वपूर्ण रूप से और दुनियादारी से, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुलेटेड इनटू, और इस प्रकार से वह अपने आप को कैटापुलेटेड जल्दी ही ऊपर चढ़ी हुई पाती है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और वह जल्दी ही इस भय से निजात नहीं उसको मिल पाती है। शी फेल्ट दैट डे, और उसने उस दिन सोचा, दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, कि यह संक्षिप्त और प्रतिभाशाली जो एक्टिंग कैरियर का जो समय है उसका अंत हो गया है। द लीगल एडवाइजर, और जो कानूनी सलाहकार है, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का एक सदस्य था, स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य था, हैड अनविटिंगली ब्रोट अबाउट दैट सैड एंड, और उसने भी अनविटिंगली यानी बिना प्रतिभा के, ब्रोट अबाउट दैट सैड एंड, उस दुखदायी एंड के बारे में लाया, वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, और उसी समय उस विभाग के जो अन्य व्यक्ति हैं, वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, उन्होंने एक प्रकार की पोशाक पहनी हुई थी, खादी धोती विथ ए स्लाइटेस्ट ओवर साइज्ड, खादी धोती विथ ए स्लाइटली ओवर साइज्ड, जो कि हल्की सी थोड़ी बड़ी थी, एंड क्लुमजिली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट, और क्लुमजिली टेलर्ड यानी सी हुई व्हाइट खादी शर्ट, सफेद खादी की जो शर्ट है वो, क्लुमजिली यानी अनाड़ीपन से बनाई हुई। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड द टाई, और लीगल एडवाइजर है वो पहनता था क्या, एक तो कोट और पैंट, दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, और इस प्रकार से वो एक ऐसा कोट लगता था जैसे डाक वाले का हो। ओपन ही लुक्ड अलोन, ज्यादातर वह अकेला रहता, एंड हेल्पलेस, और बिना सहायताहीन रहता, ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई तर्क नहीं हो, इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, और वो एक सपनों की भीड़ में हो, ए नेचुरली मैन, और एक सामान्य व्यक्ति, इन एन असेंबली ऑफ गांधी टीज एंड खादी टीज, एक ऐसा व्यक्ति जो गांधीवादी और खादीवादी लोगों की समूह के अंदर हो। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही।